हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है एक्वेरियम। गाइस, बेसिक एक्वेरियम रखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है एंड क्या क्या ऑप्शनल है, तो ये सब थिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सब इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको क्या कैसे एक बेसिक एक्वेरियम सेट कर सकते हो। गाइस, अगर आपको एक्वेरियम रखना है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना हो कि कौन से फ़िश रख रहे हो, क्योंकि फ़िश के हिसाब से टैंक का साइज़ भी डिफ़र करता है। अगर आपको गोल्ड फिश रखना है तो गोल्ड फिश बहुत वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको 2 फीट का टैंक मिनिमम चाहिए 2 गोल्ड फिश के लिए। एंड अगर आप मॉली गप्पी ऐसे स्मॉल वेराइटीज़ के फ़िश रख रहे हो तो आपको 1.5 फीट का टैंक हो जाएगा। बट गाइस, कभी बाउल में फ़िश को मत रखो कि बाउल में फ़िश के लिए सरफेस एरिया बहुत कम होता है एंड बहुत डिजीज़ जल्दी हो जाते हैं एंड फिश सर्वाइव बहुत कम करता है, तो एंड वो हैप्पी भी नहीं रहता है और हेल्दी भी नहीं रहता है। तो बाउल में कभी फ़िश को नहीं रखना चाहिए। अभी आते हैं टैंक कहाँ रखें। टैंक अगर घर के ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे प्लेन सरफेस हो, थर्मोकोल या फिर कोई स्पंज के शीट के ऊपर टैंक को प्लेस करना है, प्लेन सरफेस पे। एंड डायरेक्ट सनलाइट टैंक पे नहीं आए तो ऐसे जगह पे रखना जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोज ना हो टैंक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब आपको वाटर क्वालिटी देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में वाटर कैसे आ रहा है। अगर आपके एरिया में बीएमसी का पानी आता है, जो मुंबई म्यूनसिपल के पानी है जिसमें क्लोरीन ज़्यादा ऐडेड होते हैं, तो गाइस ऐसे सिचुएशन में आपको क्लोरीन वाला पानी में डायरेक्ट फिश को ऐड नहीं करना है। तो आपको पानी स्टोर करके रखना है, तो मिनिमम 5 to 7 डेज़ तक आपको वाटर स्टोर करके रखना है। तो गाइस, फर्स्ट डे जब आप टैंक लेने जाओगे तो तभी आपको टैंक फ़िल्टर और ऑक्सीजन लेके आना है। फ़िश फर्स्ट डे पे नहीं लाना है, सिर्फ टैंक, ऑक्सीजन और फ़िल्टर लेके आना है एंड टैंक को फिक्स करना है जिधर उसका पोजीशन है। फिक्स करने के बाद उसमें पानी ऐड करना है एंड फ़िल्टर और ऑक्सीजन स्टार्ट कर देना है। तो ये सिर्फ वाटर साइकिलिंग बोलते हैं। तो 5 to 7 डेज़ तक ऐसी मोटर और फ़िल्टर और ऑक्सीजन चालू होना चाहिए, तो इससे बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो होगा आपके टैंक में एंड फिर फ़िश को ऐड करने में बेनिफिशियल है। सो गाइस, अभी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है ऑक्सीजन है। तो मेन ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है फ़िश के लिए, फ़िश के सर्वाइव के लिए। तो आप जो अभी देख रहे हो ये स्पंज फ़िल्टर है, इसके साथ मेरा एयर पंप अटैच्ड है। तो ये 2 in 1 का काम कर रहा है, वाटर को भी फ़िल्टर कर रहा है एंड ऑक्सीजन सप्लाई भी कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। आपको फ़िश टैंक में ये एयर पंप चाहिए ही चाहिए। तो ये एयर पंप स्टार्टिंग 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, तो ये सबसे मैंडेटरी है फ़िश के सर्वाइव के लिए। तो फिर आता है फ़िल्टर। वो स्पंज फ़िल्टर था, तो अभी ये है वो ये भी दोनों काम कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई भी देगा और टैंक को फ़िल्टर भी करेगा। तो ये वाटर सक करके ये फ़िल्टर पे लेके आ रहा है। तो ये जो बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स, इसके अंदर पानी को ये ट्रांसफ़र करेगा एंड वो पानी स्पंज और बायोलॉजिकल मीडिया से उसके थ्रू पास होंगे। ये स्पंज जो वेस्ट डस्ट पानी में है, जो भी कचरा है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा एंड जो फ़िल्टर मीडिया, जो बायोलॉजिकल मीडिया है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, तो वो पानी को न्यूट्रलाइज़ करेगा। तो वैसे थर्ड टाइप का फ़िल्टर मीडिया, इसको हैंग ऑन बैक फ़िल्टर मीडिया बोलते हैं। तो ये भी सेम वैसे ही काम करता है। पानी को एक पाइप के अंदर जाता है एंड फ़िल्टर करके फ्रेश वाटर नीचे एक्वेरियम में रिटर्न आता है। सो गाइस, लाइट के बारे में, लाइट ऑप्शनल है। अगर आपका रूम वेल लाइटेड है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको फिर भी डिज़ायर लाइट रखना है तो आप रख सकते हो। तो एक्वेरियम में शॉप में लाइट्स आते हैं, 300 से स्टार्ट होते हैं। तो ये नॉर्मल लाइट्स भी रख सकते हो एंड DIY लाइट्स भी मिलता है या बना सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब्स में है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो गाइस, ये उसके बाद का इम्पोर्टेंट है ये ग्रेवल्स। ये ग्रेवल्स आप डाल भी सकते हो, जो स्टोन्स है उसको ग्रेवल्स बोलते हैं। तो इसमें बैक्टीरिया ग्रो होता है जो फ़िश के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो गाइस, ये है डी क्लोरीन। तो जब आप पानी स्टोर करते हो तभी आपको ये वो पानी में ऐड करना है, तो ये डी क्लोरीन क्लोरीन को रिमूव कर देगा। तो गाइस, जब भी आप वाटर चेंज भी करोगे, जो 20-30% वाटर चेंज करोगे, उसमें भी ऐड करना है। फिर आता है फ़िश फूड। फ़िश फूड
बहुत वैरायटी के मिलते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हो। बस चीप वैरायटी 10-15 रुपये वाला फ़िश फूड ना यूज़ करें। आप थोड़ा लाइक मॉडरेट टाइप पे जाएँ, लाइक ऑप्टिमम और हेलो, ऐसे बहुत सारे वैराइटीज़ है, तो वो आप ब्रांडेड फ़िश फूड लो। तो उसमें क्या होता है, लाइक न्यूट्रिशन भी होता है एंड वो थोड़े बहुत अच्छे होते हैं, तो उससे आपका फ़िश जल्दी मरेंगे नहीं एंड उसका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आपका पानी भी गंदा नहीं होगा। अगर आप 10-15 वाले जो फ़िश फूड लोगे उसमें पानी भी गंदा हो जाएगा और फ़िश भी मर जाएंगे। तो गाइस ये जो फ़िश फूड है वो ऑप्टिमम वगैरह जो वैराइटीज़ है उसके 500 या 400-300 के रेंजेस पे आते हैं, बट वो आपको 1 ईयर तक यूज़फुल है। 1 ईयर तक आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस अभी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हो गए। अभी ये ऑप्शनल है, जो हीटर जो ये टैंक में दिख रहा है वो हीटर है। तो हीटर है और राइट साइड कॉर्नर में जो टॉप में है वो थर्मामीटर है। तो ये मैं विंटर सीज़न में यूज़ करता हूँ। तो जब वाटर का टेम्परेचर 22 से कम हो जाता है तभी आपको हीटर लगेगा। तो फ़िश 22 से 28 डिग्री सेल्सियस तक आराम से रहते हैं, बहुत हेल्दी टेम्परेचर है उनके लिए। अगर इससे कम हो जाता है टेम्परेचर, 22 से कम हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और फंगल इन्फेक्शंस आ जाते हैं। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये हीटर में लगाया हूँ। तो मेरा हॉस्पिटल टैंक है हीटर में, उसमें भी हमेशा लगाता हूँ एंड मैं रेनी सीज़न और विंटर सीज़न में हीटर यूज़ करता हूँ। अगर आप एसी रूम में टैंक रखे हो तो आपको हीटर लगाना ज़रूरी है, और आप अगर कोल्ड क्लाइमेट में रहते हो तो आपको हीटर मैंडेटरी है। बट अगर आप मुंबई साइड में होते हो तो समर के टाइम हीटर मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आपका टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर कम हो जाए 22 से, तो आपको हीटर लगाना ज़रूरी है। तो गाइस ये था कुछ बेसिक चीज़ें। इसमें से अभी हम रिकलेक्ट करते हैं, तो इसमें से बेसिक इम्पोर्टेंट, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन, पानी का साइकिल करना एंड फ़िल्टर। तो गाइस अभी इसमें ऑप्शनल है हीटर एंड जो ये ग्रेवल्स ऑप्शनल इसलिए है, अगर आपको फ़िल्टर अच्छा है आपका तो आपको ग्रेवल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ स्पंज फ़िल्टर रख रहे हो, बेसिक जो स्पंज फ़िल्टर दिखाया था, तो अगर आप वो रखे हो तो आपको ग्रेवल डालना ज़रूरी है। तो इससे आपका क्या बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया है वो और अच्छे से ग्रो होगा। तो गाइस बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपने टैंक के सरफेस और जो भी स्पंज फ़िल्टर है उस सब में ग्रो होते हैं। तो जब फ़िश वेस्ट प्रोड्यूस करता है खाने के बाद, तो उसमें अमोनिया कंटेंट होता है, वो बहुत ही हार्मफुल है फ़िश के लिए। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें से जो केमिकल, हार्मफुल केमिकल निकलते हैं, तो उसको वो न्यूट्रलाइज़ करते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज़ है वो हेल्पफुल हैं। सो गाइस, तो ये वीडियो आई होप कि तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो भी न्यू एक्वेरियम सेट करना चाहता है उनके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका कोई फ्रेंड न्यू सेट करना चाहता है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। एंड कोई डाउट है या कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर देना, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो गाइस देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।